इस तरह से ये केसर और पिस्ते वाला फ्लेवर लाए हैं हम। तो ये डेली के लिए लड्डू गोपाल जी का भोग है। और तो सारा डाल देना है एक साथ, थोड़ी सी मूंगफली। सूर्य देव पधार चुके हैं और मौसम एकदम शानदार वाला हो रहा है, हल्के हल्के बादल छा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीमा स्वीट होम। और ये हमारे घर के पास ही मंदिर बन चुका है। तो इतने दिन से ये काम चल ही रहा था और अभी कुछ टाइम से हम आपको मंदिर रेडी दिखा रहे हैं। और उसके बाद बना लिए यहाँ पर चाय, और चाय बनाने के बाद में आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के पास। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को चाय पिलाई है। राधे राधे लड्डू। और उसके बाद में हमने चाय पी है। तो डेली हम आपसे जैसे शेयर करते हैं कि हमने चाय पी, तो सोचा आज संडे का दिन है, सभी लोग घर पे हैं, तो क्यों ना आपके साथ चाय पी जाए। तो मैंने बालकनी में चेयर लगा ली थी और उसके बाद में वहीं पर हम लोगों ने बैठ करके आज मॉर्निंग में चाय पी है। मौसम तो शानदार हो ही रहा था जैसा कि हमने दिखाया था। तो आज पेड़ पौधों से बातें करते हुए यहीं पर हमने चाय पी है। तो यहाँ पर ये शानदार अदरक वाली चाय का आनंद लेते हुए, और दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था कि आज संडे है, क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, क्या लंच बनेगा, क्या क्या काम निपटाने हैं। तो इसी तरह से बातचीत किसी की भी नहीं हो रही थी। मैं और चिंटू के पापा चाय पी रहे थे, लेकिन बस हम चुपचाप शांति से बस थोड़ा सा फील कर रहे थे मॉर्निंग को, और अपनी अपनी चाय खत्म की है। और तब तक मैं देखा आगे वाली बालकनी में गेट खुला रह गया था, तो ये कबूतर महाराज आ चुके थे। हालांकि दाना तो हम डालते ही हैं, लेकिन आज वो साइड छोड़ करके यहाँ बालकनी के अंदर ही आकर बैठ गए थे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर कर ली है मैंने पोहे की तैयारी। सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर ली है, और चाय भी दोबारा से बना ली थी, जो थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो चाय बना ली, टमाटर कट कर लिए हैं, बारीक हरा धनिया और मीठी नीम का तड़का लगा करके शानदार वाले पोहे बनाए हैं। और अभी नहाना धोना नहीं हुआ है, लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी को पोहे का और चाय का दोबारा से भोग लगाया है। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है, हमारे लड्डू गोपाल जी ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं भैया, हम उनको बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। तो आज उनको ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हमने पोहा और चाय पिलाई है कि जब तक कि वो नहाएंगे नहीं तब तक दूध और ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाएंगे। तो इस तरह पोहा रेडी होने के बाद में मैंने हरा धनिया डाला है, गार्निश किया है, और यहाँ पर चाय वगैरह छान करके और अच्छे से प्लेटिंग की है कि हमारे यहाँ पर पोहे में नमकीन, मूंगफली और ऊपर से कटे हुए टमाटर, प्याज, ये सब डाल करके ही सबको ज़्यादा पसंद है। पोहे में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्लेटिंग हो चुकी है। और ये छोटी वाली डिश जो है, छोटी वाली कटोरी है, ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है, और उसके बाद में सभी ने ब्रेकफास्ट किया है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर आगे के काम किए हैं। तो इस तरह से ये ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में किचन का नज़ारा कुछ इस तरह का हो चुका था कि सारे डिब्बी रात के बर्तन भी नहीं जमाए हुए थे, और सारा सिंक भर चुका था क्योंकि दो बार चाय बन चुकी थी। प्लस इसके पापा भी सैटरडे को आते हैं, तो जो मैं कुछ उनको डब्बे वगैरह देती हूँ तो वो भी एक्स्ट्रा लाते हैं, तो वो भी साफ करने थे। और यहाँ पर तब तक बाई जी आ चुकी थी, तो वो मीठा नीम ले आई थी काफ़ी सारा। तो मैंने आज इकट्ठा, कभी कभी वो ले आती हैं पेड़ से तोड़ करके, क्योंकि हमारे जो बालकनी में पौधा लगा हुआ है उसमें तो बहुत ही कम पत्ते आते हैं। तो इसको मैं इस तरह से धो करके और सुखा करके कपड़े पर फैला दूंगी। जब ये सूख जाएगा तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर दूंगी, तो ये मेरे काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं। तो इस तरह से ये सुबह का सारा काम हो चुका है। पूजा के बर्तन, दूध गर्म हो रहा है, और पूरा सारा सब कुछ साफ सफाई हो चुकी थी, मतलब कि सुबह का सारा काम हो चुका था। ये सब करने के बाद में यहाँ पर निकाली है लाल मिर्ची। तो आज लाल मिर्ची को धूप में लगाएंगे, और ये पुरानी पिछले साल की लाल मिर्ची है, बस ये लास्ट बची है, तो इनको भी पीसेंगे क्योंकि मिर्ची खत्म हो चुकी थी। तो नई मिर्ची इस साल और आने वाली है, तो इसको भी धूप में लगाया है, और उसके बाद में दूसरे काम किए हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर ये मैंने मिश्री ले ली है, तो इसको कुंजा मिश्री बोलते हैं। तो ये मैं उस दिन जैसे बता रही थी कि मार्केट से कुछ सामान मुझे ही लाने थे, तो मैं मिश्री लेकर आई थी। तो इसको मैं हल्का हल्का हमाम दस्ते में कूट लूंगी, और इसके अंदर एक धागा आता है, ये धागे से बंधी हुई होती है,
और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, बहुत फ़ायदा करती है गर्मियों में खास करके। तो ये मैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए हर बार ही गर्मियों में लेकर आती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मिश्री को बारीक कर लिया है और उसके बाद मैं रेडी करूँगी लड्डू गोपाल जी का भोग। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश और ये नारियल को बारीक काट लिया है, और ये जो मिश्री अभी हमने तोड़ी थी वही मिश्री है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये डेली के लिए लड्डू गोपाल जी का भोग है, और अब गर्मियाँ आ गई है तो इसमें मिश्री मिलाया है, और वैसे नहीं तो सर्दियों में 2-3 महीने तक फिर गुड़ वाला मिक्स करते हैं। तो ये हमेशा रहता है, और डेली लड्डू गोपाल जी को सुबह जो भोग लगता है दूध के साथ, उसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं इस तरह से। तो अभी मिश्री वाला है गर्मियों में, और इसको इसमें स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारा मिक्स हो गया है और इस डब्बे में स्टोर कर लिया है। और अब निकाल लेते हैं हम आज का भोग। तो इस तरह हम एक छोटी कटोरी में डेली ही सुबह के टाइम नहाने के बाद में पहले लड्डू गोपाल जी को ये वाला भोग लगता है मेवे का, और साथ में लगता है दूध का। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अभी तक हम दूध गर्म करते थे, लेकिन अब दूध गर्म नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी मैं मार्केट से लेकर के आई हूँ। तो ये है ठंडाई। तो अब हम गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के दूध में डेली ठंडाई ही डालेंगे, और इसको खोल लेते हैं। इस तरह से ये केसर और पिस्ते वाला फ्लेवर लाए हैं हम। तो ये रेडीमेड ठंडाई होने से डेली सुबह लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ठंडे दूध में मिक्स करके ही अब गर्मियों में भोग लगाएंगे। तो रेडी है हमारा आज का भोग। इस तरह जब तक मैंने भोग रेडी किया तब तक चिंटू ने अपनी पूजा कर ली थी, और भोग लगाने के बाद में फिर दोबारा से मैं आ गई हूँ मंदिर में, और अब मैंने की है मेरी पूजा। तो इस तरह से एक बार के ये सुबह के सारे काम हो चुके थे, और बीच बीच में एक्स्ट्रा काम भी होते जा रहे थे। तो जैसे कि बताया है संडे का दिन है तो एक्स्ट्रा काम तो होने ही हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मिल रहे हैं आपसे। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारी पूजा हो चुकी है, और आज तो सुबह से बहुत सारे काम कर लिए। संडे है क्योंकि काम तो होने ही है। तो सभी का ब्रेकफास्ट और लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग बना दिया, तो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। पूजा हमारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा देते हैं, और फिर चलते हैं किचन में। तो क्योंकि संडे है फिर से वही बात, तो कुछ स्पेशल तो बनना ही है। तो चलिए आज क्या बनाते हैं शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। राधे राधे लड्डू। और भाई तुलसी ने तो कमाल ही कर रखा है, ये देखिए अभी भी हरी है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है तुलसी जी को एकदम हरा रखने का। तो आ चुके हैं किचन में, सुबह का सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ सभी से फ्री है, और अब करते हैं नेक्स्ट की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला गोभी। वैसे गोभी का सीजन अभी नहीं है, लेकिन अच्छी गोभी थी और आ गई थी, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। और साथ में जीरा राइस और कच्ची कैरी का बना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मसाला गोभी। उसके लिए मैंने आलू और गोभी को बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है, और अब इसको बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 4 चम्मच फ्रेश दही, और अब डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला,
हींग, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, नमक और कसूरी मेथी, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी गोभी को 10 मिनट हो चुके हैं और एक बार इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा मसाला गोभी के ऊपर अच्छे से लग चुका है और अब हम मिक्स करने के बाद में लगा देंगे इसमें तड़का। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च, और साथ में डाल देंगे ये जो हमारी गोभी मैरिनेट करके रखी हुई है। तो सारा डाल देना है एक साथ। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको सिम आंच पर ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी गोभी बन चुकी है। तो इस तरह शानदार सी रेडी है मसाला गोभी। और अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया, तो यहाँ पर गोभी की सब्जी को ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पर ये हमारे राइस रेडी है और इसके लिए हमने तड़का बना लिया है, जो कि हींग और जीरे में 1 शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्ची को फ्राई कर दिया है। और यहाँ पर ये पने के लिए जीरा भून लिया है और ये कैरी ठंडी हो चुकी है। तो इसको मसल के और इसका पहले पूरा निकाल लेंगे सारा। तो यहाँ पर बन चुके हैं हमारे जीरा राइस। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये सारा पल्प निकाल लिया है हमने, लेकिन ये हल्का सा गाढ़े है, तो इसको जार में डाल करके और हल्का सा चला लेंगे तो उससे एक जैसा पतला और स्मूथ बन जाएगा। और इसमें डाल देंगे यहाँ पर शक्कर। तो ये 4 चम्मच शक्कर ली है और इसको थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से एकदम पेस्ट बन चुका है। और अब इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा, इसको साफ करके पानी भी, पानी तो अभी और भी मिलाना पड़ेगा। तो पने में डालने के लिए हम बना लेते हैं एक चटनी। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ले ली है और थोड़ा पुदीना और ये रफली चॉप हरा धनिया। तो इन तीनों को एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पना रेडी है और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो हमने हरी धनिया की चटनी तो डाल ही दी है, पुदीना धनिया की चटनी। अब डालेंगे सादा नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा। इसको इस तरह से हाथ से मसल के ही डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से भी। और डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी। तो रेडी है हमारा पन्ना। और अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो लग चुकी है लड्डू गोपाल जी की थाली। तो यहाँ पर हमने बनाया है जीरा राइस, मसाला गोभी, कैरी का पन्ना, चपाती और रख देते हैं तुलसी और पानी। तो चले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं।
लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में हम सभी ने लंच किया है। सबसे पहले चिंटू के पापा की प्लेट लगाती थी और उसके बाद में चिंटू की भी प्लेट लग चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का भोग चिंटू ही अपनी थाली में सर्व करता है। यहाँ पर एक चीज और भी हुई थी जो कि अभी वीडियो देख करके हंसी आ रही थी कि जब मैं चपाती सर्व करने के लिए आई थी तो चिंटू के पापा हाथ का एक्शन करके बता रहे थे कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। उसके बाद जब मैंने लंच किया है तब खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था, खास करके मसाला गोभी कुछ ज्यादा ही टेस्टी बन गई थी, इसीलिए वो इशारा कर रहे थे। उसके बाद में लंच करने के बाद शाम को मैं गई थी मार्केट, क्योंकि सुबह ही मम्मी ने बताया था कि चैत्र मास खत्म होने वाला है, आखिरी सोमवार कल है, तो तुम आज ही शाम को नई मटकी भर देना, ठंडा खाना बना लेना और कल सोमवार को शीतला पूजन कर लेना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी पूजा पाठ बंद है, तो उस समय हम शीतला का पूजन नहीं कर पाए थे, तो वो हमको आज करनी थी। तो मार्केट से आने के बाद में सबसे पहले डिनर का काम निपटाया है और उसके बाद में सारी किचन साफ की है। सबसे पहले मटकी का पूजन करके और मटकी ठंडी करके पानी भर करके रख दिया था और उसके बाद में सारा खाना बनाया है। तो हमारे यहाँ पर शीतला पूजन में कढ़ी चावल, मीठे चावल, पोहे, पकौड़ियाँ, सूखी सब्जी, पूरी, ये सब बनाया जाता है। आपके यहाँ पर क्या क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में दूसरी तैयारियां भी करते हैं, जैसे कि पूजा की थाली में ले जाने के लिए ठंडे पानी की छोटी मटकी रखते हैं, भुजिए, भीगी हुई दाल, दही, ये सब तैयारी भी करते हैं। तो इस तरह मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी, किचन साफ कर दिया था और इस तरह से बीता हमारा संडे का दिन। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें, पूजा पाठ करते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।